सावन का महीना चल रहा है इस वक्त और ये नज़ारा आप अयोध्या का देख रहे हैं। कांवड़िया आ रहे हैं और ये सीधी सड़क जो आप देख रहे हैं ये सरयू नदी की तरफ जाएगी। राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में विकास आपको दिख ही रहा है। ये सड़कें अब पहले से अधिक खूबसूरत हो गई हैं। ये कांवड़ यात्रा का ये देखिए डीजे इस सड़क के बाईं तरफ यानी कि इस तरफ अयोध्या शहर है और इस तरफ सरयू नदी है। ये सड़क जो आप सीधी देख रहे हैं ये आपको हनुमानगढ़ी, राम की पैड़ी, कनक भवन, राम मंदिर तक लेके जाएगी और उसी से आगे आप बढ़ जाएंगे तो ये फैज़ाबाद आप पहुंच जाएंगे। हालांकि फैज़ाबाद भी अब अयोध्या हो गया है। तो ऐसा कुछ नज़ारा है इस वक्त अयोध्या का। ये सड़क कांवड़ियों के लिए रिज़र्व की गई है। आम गाड़ियां आपको दिखेंगे नहीं, या तो साइकिल से जाते हुए लोग दिखेंगे या कांवड़िया जो है वो अपने जो ड्रेस है उनकी वो पहन करके वो मोटरसाइकिल से आ जा सकते हैं। बाकी कुछ गाड़ियां आपको पुलिस की दिखेंगी, प्रशासन की दिखेंगी, अधिकारियों की दिखेंगी। बाकी और लोग जो इस वक्त अयोध्या घूमने आ रहे हैं वो इस मार्ग पर अगर जाना चाहें तो पैदल ही जा पाएंगे। ये सड़क जो है इसको कहा जाता है धर्मपथ। आगे ये सड़क जाकर के जहाँ मिलती है वो रामपथ है और उसी रामपथ पर श्री राम का मंदिर भी है। संख्या तो बढ़ी है आने वालों की यहाँ पर। उधर आप देखिए दूर जो बसें खड़ी दिख रही हैं आपको, ये पार्किंग है और दूर दराज से लोग आते हैं और उनकी बसें यहाँ पार्क होती हैं। बसें हैं, कारें हैं, तमाम वाहन हैं जो यहाँ पार्क होते हैं। और चलिए आपको हम दिखाते हैं कि जो दीवारों पर चित्रकारी की गई है वो थोड़ा सा आप देखिए इसको, और रामायण काल के दृश्यों को यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। और ये है जब प्रभु राम के वनगमन की तैयारी हो रही थी तो उस प्रसंग को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। इसी तरह से सड़क के दोनों तरफ रामायण काल से जुड़े तमाम प्रसंगों को दिखाया गया है। खूबसूरत चित्रकारी की गई है और ये दृश्य आप देखिए, नीचे लिखा भी है कि जब रथ पर सवार होकर के प्रभु राम वनगमन के लिए निकलते हैं तो अयोध्या की जो प्रजा है उनको किस तरीके से विदाई दे रही थी, ये वो चीज़ है। और यहाँ पर नगर निगम के 2 पेयजल भी, सादा पानी, वाटर कूलर लगा है यहाँ पे। अभी तक हम चल रहे थे मेन रोड पर और अब हैं इस वक्त हम सर्विस रोड पर। और सामने आप देखिए वो जो जिस धर्मपथ की मैं बात कर रहा था वो सामने ही आपको दिख रहा है। बेसिकली ये गेट नहीं है, इसके ऊपर से रेलवे लाइन गुजरती है। तो ये अंडरपास है और इसी को इन्होंने अच्छे तरीके से रंग रोगन करके एक गेट की शक्ल दे दी है। ये धर्मपथ है।
आप देखिए, मतलब मैं कुछ बोलूं उससे बेहतर है कि आप देखिए चीज़ों को। और अयोध्या को आप भले ही इस वक्त कैमरे की नज़र से देख रहे हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ का जनजीवन, आप देखिए अयोध्या का। कांवड़िए बैठे हुए हैं। और ये अयोध्या में इस वक्त निर्माण कार्य भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। और ये बाहर से आए हुए पर्यटक हैं जो अयोध्या घूमने के लिए आए थे, लेकिन जो सड़क है वो इस वक्त बंद की गई है। और ये वो प्रसंग है जब निषाद राज के द्वारा प्रभु राम का स्वागत सत्कार किया जाता है। हाँ, तो मैं बता रहा था, ये पर्यटक जो आए हैं, चूँकि इस वक्त कांवड़ यात्रा के लिए मार्ग को बंद करके रखा गया है, इसलिए लिहाजा वो लोग गलियों से होते हुए अयोध्या के तमाम मठ मंदिरों में जाएंगे जहाँ जिसको जाना है। ऊपर आप देख रहे होंगे जो पीले रंग का बोर्ड है वो रामघाट हाल्ट है। वो एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है जहाँ कुछ ट्रेनें रुकती हैं और गोरखपुर गोंडा के लिए यहाँ से ट्रेन होकर के गुजरती है। थोड़ा दूर से देखिए, इस वक्त रामघाट हाल्ट के पास ये जो धर्मपथ है, ये उसी सड़क का नज़ारा है जिसको इसके पहले मैंने आपको दिखाया था। और ये ऊपर हरे रंग का बोर्ड हुआ है, ये रामघाट हाल्ट में जाने का ये प्रवेश द्वार है। और ये रेलवे स्टेशन थोड़ा सा ऊपर बना है, चूँकि बगल में नदी है और नदी के ऊपर से ही गुजरना है, तो इसको थोड़ा हाइट पे बनाया गया है। बहरहाल ये अयोध्या है और लोग आ जा रहे हैं। शाम का वक्त है ये। ये देखिए, ये एक और चित्रकारी है। नीचे आप पढ़ ही रहे हैं रामायण का कौन सा प्रसंग है, ये निषाद राज और भरत का संवाद है। कांवड़ यात्रा आप देख रहे हैं। मैं कुछ बोल रहा हूँ, वो पता नहीं कितना आवाज़ आ रही होगी क्योंकि डीजे की आवाज़ ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांवड़ यात्री ही आपको यहाँ पर दिखेंगे, कुछ आम लोग भी हैं, तमाम परिवार भी हैं जो अयोध्या घूमने आए हैं। ये शाम का वक्त है, सामने सूरज ढल रहा है, तो इसलिए आपको विजुअल्स वैसे नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिखाऊँ पूरे विजुअल। इसके बाद अगर कहीं कुछ खास दिखता है तो मैं आपको दिखाऊंगा, वरना अब हम सीधे चलेंगे सरयू घाट। सरयू घाट से सीधा पहले पड़ेगा लता मंगेशकर चौक, जिसको आप लोग हमेशा लोगों की रील्स में देखते हैं, जहाँ पे बड़ी सी गिड़ा रखी होती है, वो सामने ही दिख रही है। हम चलेंगे वहाँ, दिखाएंगे उसको, आप बने रहिए। सावन में एक नज़ारा ये भी है, आप देखिए, छोटा सा बच्चा एक सांप के साथ करतब दिखा रहा है।
थोड़ा कृपा तैयार यहाँ एक और सांप के खिलाड़ी बैठे हैं। ये लोग दरअसल करते ये हैं कि जब भी कोई कैमरा या मोबाइल लेकर के इनकी वीडियोग्राफी करने की कोशिश करता है तो ये उसे बंद कर देते हैं। मेला है, अवसर का लाभ हर कोई उठाना चाहता है। किसी ने दुकानें खोली हैं तो किसी ने सांप ला करके रखे हैं। सांप के जो दांत हैं और जो उसकी जहर वाली जो थैली है, वो जहर वाला जो दांत है वो तोड़ दिया जाता है, तो ये सांप खतरनाक नहीं होता। बहरहाल आप ये नज़ारा देखिए। हम चल रहे हैं सीधे लता मंगेशकर चौक की तरफ। और अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया था कि हम लता मंगेशकर चौक की तरफ बढ़ेंगे, तो ये वही लता मंगेशकर चौक है। यहाँ की चहल पहल, यहाँ की भीड़ भाड़ आप देख ही रहे हैं। आम लोग भी हैं, कांवड़ यात्रा में आए लोग भी हैं। कुछ लोग जल लेकर के लौट चुके हैं, कुछ लोग जल लेने जा रहे हैं। और तमाम फ़ोटोग्राफ़र्स भी, उनको भी रोज़गार मिला है। यहाँ पर फ़ोटो खींच करके वो तुरंत फ़ोटो दे देते हैं। आप देखिए ढेर सारे फ़ोटोग्राफ़र यहाँ पर फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं। और ये वो लता मंगेशकर चौक जिसका ज़िक्र मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था, हम यहीं पर हैं। और जो धर्म पथ है वो सीधा लता मंगेशकर चौक लेकर के हमें आया है। ये देखिए, अभी आए हो ना? ये वो बीड़ा। हेलो मदद सिंह भैया, स्कूल में जाइयो भाई, स्थान पे आ जाइयो। बात निकालना बहुत देर हो गई। भाई मैंने बहुत दूर है, तुमने कहा कोई भी नहीं मिलो मेरे साथ। बात निकाल कर फिर मैं कही चलो स्थान पे। जो लोग आए हैं, कुछ लोग बिछड़ जाते हैं, तो उनको मिलाने के लिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है। ये श्रावण झूला मेला कहा जाता है। झूला मेला इसलिए कि यहाँ पर मणि पर्वत है, जहाँ पर भगवान को झूला झुलाया जाता है। तमाम मंदिरों से निकल करके जो भगवान के जो विग्रह हैं वो वहाँ मणि पर्वत ले जाया जाता है और वहाँ पर उनको झूला झुलाया जाता है। और उसके बाद फिर वापस वो मंदिर में उस विग्रह को लेकर के आया जाता है। ये हर साल का आयोजन है जो इस सावन के महीने में अयोध्या में होता है। नया घाट पुलिस चौकी, सुधानी कहीं भी हो चली आओ। नया घाट पुलिस चौकी पर सुबह से खोज रहे हम लोग, नहीं मिली तुम। सुधानी महाराजगंज शिवरा विश्वमरपुर के नया घाट पुलिस चौकी चली आओ। कहीं भी हो पुलिस चौकी पे चली आओ। ये जो अनाउंसमेंट आप सुन रहे हैं ये सुबहानी है, ये खो गई हैं। और जिस नया घाट का जिक्र आप सुन रहे हैं वो नया घाट यही है। और यहीं पर वो सामने पुलिस चौकी है नया घाट की, यहीं से वो अनाउंसमेंट किया जा रहा है। खोया पाया कैंप पूरे अयोध्या में इस वक्त जगह जगह लगाया गया है कि जो जहाँ बिछड़ता है वहाँ से वो अनाउंसमेंट कर देता है
तो लोगों को खोजने में और फिर से मिलाने में आसानी होती है। और सीधी सड़क आते और जाते हुए लोग जो आपको दिख रहे हैं, ये सरयू घाट की तरफ जाएगी ये सड़क। इस सड़क के बाईं तरफ, इस सड़क के बाईं तरफ यानी कि इस तरफ राम की पैड़ी है। हम सीधा चलेंगे सरयू घाट और वहाँ से फिर राम की पैड़ी आएंगे। बहरहाल हम चलते हैं नदी की तरफ, आप बने रहिए। और ये है सरयू नदी पर बना सबसे पहला पुल। आगे गोंडा, बस्ती, श्रावस्ती, गोरखपुर इसी सड़क से होते हुए लोग पहले जाया करते थे। मैं आपको सबसे पहले दिखाऊं सरयू नदी। आप देखिए, ये सरयू नदी अभी अपनी पूरी क्षमता पर नहीं है, क्योंकि ये और बढ़ती है। सामने जो आप हरा मैदान देख रहे हैं वो सब कुछ डूब जाता है और नीचे कांवड़िए हैं। ये सरयू घाट है, लोग नहा रहे हैं, जल भर रहे हैं। तो ये अपना एक घाट का जो जीवन होता है वो आप देख रहे हैं। और पीछे आप जो तमाम मंदिर देख रहे हैं वो राम की पैड़ी है। उस राम की पैड़ी में भी जो पानी है वो इसी सरयू नदी से लिफ्ट करके मोटर पंपों से, बड़े बड़े मोटर पंपों से डाल करके राम की पैड़ी पे वो पानी छोड़ा जाता है और वापस फिर वो राम की पैड़ी गोल घूमते हुए आकर के सरयू में मिल जाती है। हम चलेंगे वहाँ, लेकिन पहले आप ये खूबसूरत नज़ारा देखिए सरयू नदी का। ये बाढ़ का वक्त है। सनसेट का वक्त है, ये सूर्यास्त हो रहा है। बहरहाल हम इसी नज़ारे के साथ सरयू नदी आपको दिखा रहे हैं और इसके बाद अब हम चलेंगे राम की पैड़ी। इस वक्त हम राम की पैड़ी पर आ चुके हैं। इस सामने दीवार पर आप जो मंदिरों का जो मॉडल देख रहे हैं, ये दरअसल राम की पैड़ी का ही है और ये बताने की कोशिश की गई है कि पूरा राम की पैड़ी कैसी है और कौन सा मंदिर कहाँ पर है, ये बताया गया है। आप बाएं से दाएं की तरफ देखेंगे तो इसमें कुल 10 मंदिर हैं। सबसे पहला मंदिर 1 नंबर है, वो नागेश्वर नाथ मंदिर है। फिर दूसरा श्री सरयू मंदिर। फिर 3 नंबर पर है गंगा मंदिर। 4 पर चंद्रहरि। कमियार मंदिर है 5वें पर। 6ठे पर स्वर्गद्वार। 7वें पर विदेही जी का स्थान है। 8वां उदासीन मंदिर है। शेषावतार मंदिर 9 नंबर पे है और 10वें नंबर पर सहस्त्रधारा घाट है। ये आप दीवार में देख रहे हैं, आगे हम आपको इसको रियल में दिखाएंगे।
आप देखिए ये जो बीच में गुंबद आप देख रहे हैं वही आप रियल में देखिए पीछे है। और 9 नंबर का मंदिर जो है ये वो आप इधर देखिए। और हम आगे बढ़ते हैं, सीधे आपको पूरा रियल राम की पैड़ी का जो लुक है वो दिखाते हैं। ये है पूरी राम की पैड़ी जो ये सामने दीवार पर है और ये रियल में है। क्योंकि भीड़ भाड़ का वक्त है और मेले का समय है, ये वो सामने आप देखिए वहाँ पे ये वही पंप हाउस है जो सरयू नदी का पानी लिफ्ट करके इस राम की पैड़ी में छोड़ता है। अभी ये बंद है। और ये देखिए खूबसूरत राम की पैड़ी, घुटने तक पानी रहता है यहाँ पर, तो किसी के डूबने का खतरा नहीं होता है, इसलिए लोग यहाँ पर बिना डरे नहाते रहते हैं। घंटों घंटों तक इसी में पड़े रहते हैं। गर्मियों के मौसम में तो ये अयोध्या और फैज़ाबाद का स्विमिंग पूल बन जाता है।